अभी आप जहाँ खड़े हैं, इसकी क्या महिमा है ब्रज गह्वर वन, जो इसको कि बाबा महाराज बताते हैं कि ये राधा रानी का तप स्थली था। यहाँ आज भी रास होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं? देखो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे महाराज? सबसे पहले जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। बरसाने के बाज की आस करें शिव शेष, जाकी महिमा को कहे जहाँ श्याम रखें गोपी वेश। तो यहाँ को मतलब ये है कि ये बरसानो जो है यहाँ पर, और लोगों की तो क्या बात करें, जो ठाकुर जी हैं वो भी सखी भेज रखते हैं। तो ये गहवर वन जो है, गहवर एक तरह से हृदय, इसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता। ऐसे ही जो गहवर वन है, ये निकुंज लताओं को श्री जी ने अपनी सखियों के केली विलास के लिए, आनंद के लिए सृजन किया। इन लताओं को जो आप देख रहे हैं सब प्राचीन लताएं, वही लताएं हैं। ये आप पीलू की जो लता देख रहे हैं, ये उसी समय की श्री जी ने जो लगाई अपनी सखियों के लिए। इसीलिए इसका नाम है गहवर वन, क्योंकि ये इतनी सघन और निकुंज लताएं थी उस समय कि यहाँ पर सूर्य भगवान की रोशनी भी नहीं आती थी। तो इसलिए इसका नाम था गहवर वन। और गहवर वन, यहीं पर एक दिन ठाकुर जी ने श्री जी का श्रृंगार किया, और श्रृंगार इतना अद्भुत हुआ, इतना सुंदर हुआ। श्री जी ने कहा, ए ठाकुर जी, आपने इतना प्यारो सुंदर श्रृंगार मेरो करो है, अब यहाँ की कोई उपमा बताओ, कोई वर्णन बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ठाकुर जी बोले, हे किशोरी जी, आप तो 64 कलान से अवतरित हैं और मैं मात्र 16 कलान से अवतरित हूँ, तो मैं आपकी यह रूप माधुरी को कैसे वर्णन कर सकूँ। नहीं प्यारे, आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतना प्यारो सुंदर श्रृंगार जो करो है। तो ठाकुर जी बोले, हे किशोरी जी, आपको मुखमंडल और ये चंद्रमा एक भांति चमक रहे हैं। यही बात है, किशोरी जी नाराज होकर जो आप देख रहे हैं मानगढ़ पे जाकर बैठ गई, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है, खोट है। श्री जी बोली, हे प्यारे, आप उपमाओं मिली तो या चंद्रमा की देवे की मिली, जो पल पल घटे बढ़े या में दाग है, आप मुझे उपमा कछु और की दे देते। तो फिर ठाकुर जी मोर कुटी पे जाके मोर बन के नाचे। फिर जब दोनों ने मोर बन के नाचे, तो नीचे आकर जब श्री जी थक गई, तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी से कुंड खोदो, जहाँ में ठाकुर जी ने श्री जी को जल विहार करायो। तो वह कुंड को नाम आज के समय में ब्रजवासी श्री राधा सरोवर नाम है। राधा कुंड जो है वो आपको गिरिराज जी में है। दूसरा नाम है आपको कृष्ण कुंड है, क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी बंसी से खोदो। और तीसरा नाम है आपको गहवर कुंड, क्योंकि गहवर वन में आवे। और जो बरसानो जो है, ये राधा रानी को घर है, गांव है, लेकिन वहाँ को हृदय, ये जो गहवर वन है जहाँ पे हम सभी खड़े हैं, आप सभी लताएं देख रहे हैं, यहाँ पे नित्य निकुंज रास चलता रहता है ठाकुर जी का और उनकी गोपियों के साथ। यहाँ पर नित्य प्रति रास लीला स्थली है यहाँ पे श्री जी की। और जो आप, क्या यहाँ निधिवन की तरह है अभी भी रास होता है? अरे क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आज भी जब बहुत सच्चे भक्त, हृदय वाले भक्त आते हैं, तो यहाँ पर श्री जी की नुपुर या पायल की आवाज़ें आती हैं। आप एकांत में कभी आइए, आप 10 बजे के बाद कभी यहाँ पे चरण कीजिए। और एक खास बात और है, जैसा ऐसा कहा जाता है, मैं सुनता भी आया हूँ हमारे रसिकों से, भक्तों से, ब्रजवासियों से शुरू से, क्योंकि मैं खुद ब्रजवासी हूँ, मेरा निवास यहीं का है। तो जैसे आप निधिवन में आप रात्रि में नहीं जा सकते, लेकिन आप गहवर वन में ऐसा नहीं है कि आप रात्रि में नहीं आ सकते। आप रात्रि में आइए, किसी लता के नीचे प्रार्थना करिए और कहिए उनसे कि लता जी आप हम पे कृपा करें और हमें श्री राधा माधव की झांकी का या उनका कुछ दर्शन कराएं। तो आप यहाँ भजन करिए पूरे भाव से, देखो आपको कुछ ना कुछ अद्भुत चमत्कार दिखेगा। ये यहाँ के ब्रजवासियों का मानना है और अनुभव भी है, लेकिन आपका हृदय इसके लिए सच्चा और श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। आज की भी यहाँ की ये विशेष लीला है।